सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का बेहद महत्व है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में ये त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। ये त्यौहार सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर होगी और इसका समापन होगा 6 जून को शाम 6:07 पर। उदय तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में। 6 जून को प्रातः 9:28 से लेकर प्रातः 11:43 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। इसीलिए इसी समय में पूजा के शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप इसी समय में पूजा ज़रूर कीजिए। मान्यता है कि जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती है उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस साल कई महिलाएं ऐसी होगी जो पहली बार वट सावित्री पूजा के दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा आराधना करेगी। इस व्रत की पूजा सुबह से ही शुरू होती है। इसलिए कहते हैं कि व्रत की पूजा सामग्री एक दिन पहले ही जुटा के लेना उचित होता है। आइए जानते हैं वट वृक्ष की पूजा आराधना करने के लिए क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता होता है। इस पूजा में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होता है आइए जानते हैं। बांस का पंखा ये बहुत ज़रूरी होता है। कलाबा या सफ़ेद सूत हल्दी में रंगा हुआ हो। मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज। फूल लाल या पीला और फूलों की माला भी। वट वृक्ष की डाल, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, धूप बत्ती, पान, सुपारी, गंगाजल, पवित्र जल, केला का पत्ता, नए वस्त्र लाल या पीला, मिट्टी का घड़ा, दीप बत्ती, देसी घी की, तांबे के लोटे में गंगाजल मिलाकर जल, सिंदूर, रोली, हल्दी, मिठाई इत्यादि इस पूजा की सामग्री। इस व्रत के दौरान करने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार सावित्री ने अपनी सूझबूझ से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। तभी से महिलाएं इस व्रत को करती आ रही हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने काम से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहने और साथ में श्रृंगार जरूर कीजिए। इसके बाद वट वृक्ष में यानी बरगद की पेड़ के नीचे साफ सफाई कर व्रत का संकल्प जरूर लें। गंगा जल की छिड़काव करें। इसके बाद धूप और अगरबत्ती जलाएं और वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लिपटे और उसकी परिक्रमा करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत का कथा सुने और अपनी सास से आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से पति की दीर्घायु मिलता है। पूजा करने के बाद जो भी फल फूल अनाज और कपड़ा है उसको एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि होती है। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष पर 7 बार सूत लपेटती है। वट वृक्ष पर सूत लपेटने का अर्थ है कि पति से उनका संबंध 7 जन्मों तक बना रहे। इसके अलावा वट वृक्ष में अनेकों औषधीय तत्व मौजूद होते हैं। वट वृक्ष का पर्व वर्षा ऋतु आरंभ होने के पहले मनाया जाता है। वट वृक्ष की कली में मौजूद औषधीय तत्व सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सावित्री पूजा के दिन सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति की स्थापित करें। यदि आप मूर्ति नहीं रख पाते हैं तो आप इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इसके तने में सूत लपेटनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करना अच्छा माना जाता है।
इसके अलावा हाथ में भीगा हुआ चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है। इस पूजा में सावित्री सत्यवान का ही कथा सुनी जाती है। फिर ये भीगा हुआ चना कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनसे आशीर्वाद ले। वट सावित्री पूजा एक हिंदू त्योहार है जो वैवाहिक महिलाएं अपनी पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। ये देवी सावित्री को समर्पित है और इसमें दीर्घायु के प्रतीक के रूप में बरगद के पेड़ की पूजा शामिल है। वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर वट सावित्री व्रत कथा का वीडियो बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। आशा करती हूँ आपको सभी वीडियो मेरी पसंद आए। मेरी वीडियो अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।